भारत में 70 साल बाद फिर से फर्राटा भरेंगे चीते। जी हाँ, भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी हो गई है। देश में लुप्त हो चुके चीतों को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क में शनिवार को छोड़ा गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत में कितने चीते लाए गए, कहाँ से लाए गए, कैसे लाए गए और इसमें से कितने नर चीते हैं और कितने मादा चीते हैं और ये चीते किस प्रकार इंडिया में रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 17 सितंबर 2022 शनिवार को देश के अंदर 8 चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक से भारत लाए गए और इनको मध्य प्रदेश के कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क में छोड़ा गया है। ये चीते विशेष मालवाहक विमान से लाए गए हैं जो विशेष रूप से बोइंग 747 को तैयार करके बनाया गया है। इस विमान के मुंह पर चीते का मुंह प्रिंट किया गया है। विशेष मालवाहक विमान 747-400 को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि चीतों को ये पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें कहीं बाहर लेके जाया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान चीतों के पास में सिर्फ पशु चिकित्सक को ही जाने की अनुमति है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से भारत के ग्वालियर एयरपोर्ट तक आने में चीतों को करीब 11 घंटे का समय लगा और ग्वालियर से चीतों को भारतीय सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा केएनपी हेलीपैड पर उतारा गया। जो चीते हैं वो 17 सितंबर की सुबह ही ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और दोपहर को उन्हें कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क में ले जाया गया। यहां पर चीतों को बीमार होने से बचाने के लिए खाली पेट ही लाया गया था। नामीबिया से लाए गए चीतों को सुरक्षा के मद्देनज़र वैक्सीन लगाई गई है और साथ ही उनके गले में एक कॉलर सैटेलाइट भी लगाई गई है और उन्हें कड़ी सुरक्षा के अंदर अगले 1 महीने तक क्वारंटाइन किया जाएगा। उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उसके बाद ही उन्हें जो संरक्षित क्षेत्र है वहाँ पर छोड़ा जाएगा। अगर हम बात करें इन चीतों में कितने नर चीते हैं और कितने मादा चीते हैं, तो यहाँ पर 3 नर चीते हैं और 5 मादा चीते हैं। पहले नर चीते की उम्र 5.5 वर्ष है और दूसरे नर चीते की उम्र भी 5.5 वर्ष है और ये दोनों ही भाई हैं। दोनों नर चीता भाई हैं जो ओट जीवारोंगो के पास एक निजी रिजर्व के जंगल में रह रहे थे। दोस्तों ऐसे जुड़वा नर शावक जीवन भर साथ रहते हैं और हमेशा मिलकर ही शिकार करते हैं। जो तीसरा नर है इसकी उम्र लगभग 4 वर्ष है। इसका जन्म 2018 में नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में हुआ था। इसका जन्म चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा पुनर्वसित किया गया था। अगर बात करें मादा चीतों की, तो इसमें पहली मादा चीता जिसकी उम्र 2 वर्ष है वो नामीबिया के 2020 में गोबासिस शहर के पास कुपोषित हालत में मिली। बताया जाता है कि उसकी मां कुछ हफ्ते पहले ही चल बसी थी। दूसरी मादा जिसकी उम्र लगभग 3.5 वर्ष है, 2022 तक सीसीएफ की टीम द्वारा बचाए जाने से पहले यह मादा चीता बार बार जाल में फंसती रहती थी। तीसरी मादा जिसकी उम्र लगभग 2.5 वर्ष है, यह चीता अप्रैल 2020 में एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में पैदा हुई। इसकी मां पहले से ही पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा रही थी। जो चौथी मादा चीता है जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है, यह चीता 2017 में एक फार्म मजदूर को कुपोषित हालत में मिली और उसने इसकी देखभाल की और बाद में सीसीएफ ने इसको बचाया। जो 5वीं मादा चीता है उसकी भी उम्र 5 वर्ष है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो चौथी मादा चीता है और 5वीं मादा चीता है ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और आमतौर पर हमेशा अपने बाड़े में एक साथ ही पाई जाती हैं और दोनों मिलकर शिकार करती हैं। दोस्तों अगर बात करें देश के अंतिम चीते के बारे में, तो अंतिम चीते की जो मौत है वो 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जंगलों में हुई थी।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में ये डिक्लेयर किया था कि हमारे यहाँ पर चीते विलुप्त हो गए हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 70 वर्षों बाद चीतों की वापसी हुई है। अब एक अहम सवाल, क्या भारत में चीते रह पाएंगे? अफ्रीका में भारत की तरह ही सर्दी, गर्मी तथा बारिश का मौसम रहता है। चीतों को जिंदा रहने के लिए दो महत्वपूर्ण परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। शिकार के लिए उनको खुले सवाना तथा घास के मैदान होने चाहिए। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस पार्क के अंदर इनके अनुकूल जगह बनाई गई है। चीते के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है। ग्रासलैंड का एरिया इसके लिए मुफीद है और पानी के लिए कूनो नदी भी है। आसपास के गांव वालों को यहां से हटा दिया गया है, इसके लिए उनको मुआवजा भी दिया गया है। हालांकि कई गांव वाले अपने मवेशी यहीं छोड़ गए हैं, जो एक तरह से अच्छा ही है। सागर के पास नौरा देवी भी चीतों के लिए उपयुक्त स्थान था। कहते हैं वहां पूर्व में चीते पाए भी जाते थे। राजस्थान सरकार ने भी चीतों को अपने यहाँ संरक्षित करने की दिशा में कदम उठाए थे, जिसके लिए जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र के मैदान को देखा गया था, मगर ग्रामीणों के विरोध के कारण उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज चीता संरक्षण की दिशा में मध्य प्रदेश अग्रणी बना है। यह खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार चीता के संरक्षण के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। नामीबिया से चीता को लाना और फिर उनको यहाँ अनुकूल माहौल देने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, ये अत्यधिक सुखद हैं। इससे यहाँ पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अभी तक हम लोग सिर्फ किताबों में ही पढ़ते आए थे कि जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव चीता है, लेकिन अब हम उसे यहाँ के जंगलों में देख भी सकेंगे। नामीबिया से चीते को लाकर यहाँ उनके पुनर्वास का जो प्रयोग यदि सफल रहता है, तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य वन्य क्षेत्रों में भी चीते की गति को देखा जा सकेगा। यह काफी उल्लेखनीय परियोजना है। इसका स्वाभाविक तौर पर सभी स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत रुचि इसमें दिख रही है। आज उनका जन्मदिन भी है और इसी दिन चीतों को क्रूनों में छोड़ा जा रहा है। इस परियोजना से हमारा वन्य जीवन और समृद्ध होगा। दोस्तों, जहां पर ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसके अंदर चैलेंज भी कम नहीं है। अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो अपने यहाँ पर साल 1952 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चीता क्यों और कैसे विलुप्त हुआ। इस सवाल का सीधा उत्तर है कि बढ़ती मानव आबादी के कारण वन्य क्षेत्र सिकुड़ते गए और रही सही कसर हमारे यहाँ के शिकारियों ने पूरी कर दी। मगर अब जिस तरह से नई चीता परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, उसके लिए हमें अपनी आधारभूत कमियों को दूर करना चाहिए। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीते भारत आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में छोड़ा भी जा रहा है। हालांकि इस कवायद के लिए हमारी सरकार ने उस क्षेत्र के आसपास में रहने वाले आदिवासी समुदाय को वहां से हटा दिया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का यह तर्क है कि वन्य जीवन बेशक जरूरी है, लेकिन क्या उनकी कीमत मनुष्य जाति से ज्यादा है? साथ ही इस परियोजना के अंदर आशंकाएं भी कम नहीं है। जिस जोर शोर से चीते के पुनर्वास की तैयारी की जा रही है, उसका कोई मतलब है या नहीं, इसको समझने के लिए आप देखिए कि पिछली सदी के आखिरी दशक में दिल्ली के चिड़ियाघर में दक्षिण अफ्रीका से 4 चीते लाए गए थे, जहां उनके आवास, पोषण और प्रजनन के लिए अनुकूल उपाय भी किए गए थे। तब भी यह उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके वंश में वृद्धि होगी और देश के अन्य चिड़ियाघरों में भी चीते दिखेंगे। मगर 6 महीने के अंदर ही एक एक करके चारों चीते मर गए। साफ है, उनके अनुकूलन के लिए हम जरूरी आबो हवा उन्हें मुहैया नहीं करा पाए थे। इस बार भी यह आशंका साफ साफ दिखाई दे रही है। बाकी तो खैर आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा, लेकिन हमें चीतों को भारत में लाकर उन्हें अनुकूल माहौल देकर एक बार फिर से
कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हमारे देश के अंदर चीते कितना लंबा सफ़र तय करते हैं। और जो बचपन से हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि चीता सबसे तेज़ दौड़ता है, तो उसकी दौड़ को देखने का एक सुनहरा अवसर हमें दोबारा से मिलने वाला है। जल्द ही हम लोग वाइल्ड लाइफ के अंदर जाकर अपने देश के अंदर चीतों को दोबारा से देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि चीतों को भारत लाने का फैसला अच्छा है तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको लगता है इससे देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो भी हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द ही फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।